हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स क्लास में आज देखते हैं हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले हम लोग बहुपद का, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है बहुपद क्या है। बहुपद क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है, ये कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखते हैं आएगा बहुत बेहतरीन तरीका से ये कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। जैसे क्या ये बहुपद है तो हाँ ये बहुपद है, ये है तो ये नहीं है। क्या ये है, ये बहुपद है, यह नहीं है, यह है, ये क्या है, क्या ये बहुपद नहीं है, यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। तो दोस्तों इसमें कौन सा जादू है जो हम बहुपद है लिखे नहीं है नहीं है नहीं 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 है किए। ठीक है दोस्तों, बस इस जादू को देखने के लिए आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और जरा सा गौर से देखिएगा वीडियो को ताकि समझ में सही ढंग से आए। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के हम लोग टॉपिक पे। दोस्तों देखिए, बहुपद के लिए कुछ नियम कायदा कानून बहुत जरूरी है। बहुपद होने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदा कानून बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुपद के लिए कुछ नियम तो मैं फिर बोल देते हैं आपको, बस आप लोग माइंड में जरा सा याद रखिएगा उसको। बहुपद दोस्तों होता क्या है। बहुपद के लिए पहला नियम जरूरी है कि उसमें जो होना चाहिए चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, चर। बहुपद के लिए पहले होना जरूरी है चर। अब मन में सवाल आया कि चर क्या होता है। चर क्या होता है दोस्तों, देखिए चर क्या होता है और अभी हम इसको आंसर बता देंगे बढ़िया से। चर क्या होता है जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, यानी कि ए बी सी डी में जो अक्षर है उसकी को हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी में जो अक्षर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। और तब चर का उल्टा क्या होता है, अचर। क्या होता है, अचर। अचर क्या होता है, तो गिनती वाली संख्या 1 2 3 फिर क्या होता है, अचर होता है। ठीक, इन्फिनिट डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है, अचर। चर समझ में आ गया। तो बहुपद के लिए बहुत जरूरी क्या है दोस्तों, चर। चर मतलब समझ में आ गया। चर मतलब क्या होता है, चर मतलब होता है ए बी सी डी वाला अंक। ठीक है ना, ये चर हो गया आपका। अचर मतलब समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं कि बहुपद के लिए और क्या जरूरी है। बहुपद के लिए जरूरी है घात। क्या जरूरी है, घात। घात मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर। घात को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। आप लोग पावर जानते होंगे लेकिन घात का नाम हिंदी में है थोड़ा सा। देखिए पावर आप लोग नाम सुनते हैं कि 2 की पावर 5, 8 की पावर 6, है ना। घात नहीं बोलते ज़्यादा, हम पावर का हेल्प ज़्यादा करते हैं। तो घात हो गया जरूरी है। अब घात जरूरी है तो घात के लिए क्या जरूरी है, घात के लिए जरूरी है जो घात होना चाहिए वो जो होना चाहिए किसमें दोस्तों, तो वो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक में। क्या होना चाहिए, धनात्मक में। क्या होना चाहिए आपका घात, यानी कि जो पावर होगा वो किस में होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। अब पूर्णांक दो तरीके का होता है दोस्तों, तो पूर्णांक ये सब वीडियो जो हम पहले बता दिए हैं। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। तो धन पूर्णांक एक में क्या आता है, ऋण पूर्णांक। धन में क्या आता है +1 2 और ऋण में क्या आता है -1 2, ये बता दिए हम पहले वीडियो में। ठीक है, तो पावर जरूरी है। पावर क्या होना चाहिए, धन में होना चाहिए। दूसरी बात कि पावर धन में होना चाहिए लेकिन यह भिन्न में नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ये भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न में नहीं हो, जैसे क्या मान लीजिए 3/2 है तो इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भिन्न में नहीं हो सकता। भिन्न में क्या नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला दूसरा समझ में आ गया। पहले चर था, चर समझ में आ गया। घात यानी कि पावर, पावर कितना होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए। और उसके बाद पावर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, माने कि बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद जो चर है, जो चर है दोस्तों वो जो है रूट में नहीं होना चाहिए। चर क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। पर उसके बाद देखिए मान लीजिए ये 3 अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग इसी तीनों से बहुत हद तक जा सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो मान लीजिए इसको आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है x² - 2x - 8 = 0। और ये सवाल आपके एग्जाम में 1 नंबर का भी आता होगा, कभी कभी 2 नंबर का दे देता है। ठीक है, तो x² - 2x - 8 बराबर में क्या, ये क्या बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। देखिए दोस्तों पहले हम क्या बोले, चर। तो चर है कि नहीं इसमें, हाँ चर है। एक यहाँ एक ही चर है। अच्छा चर और एक हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं आप लोग को चर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कभी पूछा जाएगा कि एक ही चर में होना चाहिए। तो जैसे कि x² - 2x + 1 = 0, ये क्या, ये कितना चर में है, तो ये जो है दोस्तों आपका एक ही चर में है। ये क्या कितना चर में है, एक ही चर में है, क्योंकि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो दोनों तो एक ही चर हुआ ना। अगर बोले 2 चर में, क्या बोले 2 चर में, ये आपका जो है ये है आपका एक चर में। क्या दोस्तों, ये है आपका एक चर में। ठीक है, अगर बोले आपको कि 2 चर में लिखना है, तो जैसे कि मान लीजिए x² - 2y लिख दीजिए +1 = 0। तो यहाँ पे कितना चर हो गया,
यहाँ पे एक्स चर हो गया, यहाँ और एक वाई चर हो गया, यहाँ पे क्या चर हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2 चर। समझ में आ रहा दोस्तों, 2 चर समझ में आ गया। अगर एक चर बोले तो बस केवल एक्स एक्स लिखना चाहिए, मैंने कि एक ही जाति का होना चाहिए। अगर 2 चर बोले तो अलग अलग 2 होकर दीजिए, बोले 3 चर लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड कर दीजिए बराबर में 0। 1 चर 2 चर 3 चर, ये कितना चर में हो गया आपका, 3 चर में हो गया। ठीक है, देखिए समझना बहुत आसान है, बस बढ़िया पढ़िए आप लोग। क्या हो गया, ये 1 चर में हो गया, ये 2 चर में हो गया, ये आपका 3 चर में हो गया। चर समझ में आ गया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, घात समझ में आ गया, घात में जो घात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं घात के बारे में। क्या देखते हैं, घात के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या देखते हैं थोड़ा सा घात के बारे में। ठीक, घात क्या होता है, देखिए घात माने होता है कि जैसे किसी का आता है रेखिक समीकरण, क्या आता है रेखिक, फिर किसी में आएगा द्विघात, फिर किसी में आएगा त्रिघात। ठीक है, देखिए ये रेखिक यानी कि इसको हम लोग एक, देखिए रेखिक हो गया ये आपका रेखिक बहुपद, ये हो गया द्विघात, ये हो गया आपका त्रिघात। तो इसका मतलब क्या होता है, रेखिक का मतलब है दोस्तों सिंपल फॉर्मूला, जैसे x + 1, ये क्या हो गया रेखिक, ये क्या हो गया रेखिक, क्योंकि इसका पावर में कुछ नहीं है, पावर में कुछ है क्या, हाँ ये अचर में पावर है, फिर हमको मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दे, पावर में स्क्वायर दे दे, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है चर के पावर पे। क्या मतलब है, हमको मतलब है चर के पावर पे। जैसे देखिए मान लीजिए x के पावर कुछ नहीं लिखे हम, और यहाँ लिख दिए 25। ठीक है दोस्तों, ये क्या है मेरा, ये मेरा रेखिक, ये मेरा क्या है रेखिक समीकरण। ठीक है, अच्छा जैसे द्विघात लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ द्विघात का मतलब क्या होता है, द्विघात का मतलब होता है कि पावर में द्वि में क्या 2, घात में पावर, तो पावर में कितना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी कि पावर में हो गया 2। यहाँ कुछ भी लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। x² + 2, ये आपको क्या हो गया द्विघात बहुपद, ये क्या हो गया आपका द्विघात। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लीजिए कैसे बना सकते हैं आप 2x² + x + 1। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, तो घात तो यहाँ पर ही है ना, क्योंकि इसमें घात तो है ही नहीं है, और नहीं तो एक है, दूसरा एक है यहाँ, इसको हटाइए यहाँ से, इसमें कुछ यहाँ घात में 2 है, तो यानी क्या बोल सकते हैं कि यहाँ मेरा द्विघात है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम, जैसे 3 की पावर x की पावर स्क्वायर + 3x + 4। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि फिर घात कहाँ पर है। चलिए हटिए, हम घात यहाँ से हटा के हम घात यहाँ लगा दिए। ठीक है दोस्तों, घात कहाँ पर है, घात यहाँ पर मेरा, घात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पावर, पावर मेरा यहाँ पर है। और बड़ी पावर क्या है मेरा 2 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 से बड़ा 2, तो 2 जो है मेरा वो पावर हो गया, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग द्विघात। अगर घात पूछता है तो पावर देखिए, पावर में कितना घात है वो आपका उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं त्रिघात का। ठीक है दोस्तों, क्या देखते हैं त्रिघात का, देखिए त्रिघात देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए x³ + 3x² + x। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो है आपको घात नजर आ रहा होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो दोस्तों बताइए कि सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है, यहाँ पे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है एकदम सबसे बड़ा घात यहाँ पर है। सोचिएगा, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात यहाँ पर है ना, तो 3 यहाँ पर हो गया, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग त्रिघात। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको हम लोग त्रिघात। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ रहता 3x³ + 4x², तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, क्या लिखते हैं रेखिक द्विघात की त्रिघात, क्या लिखते हैं इसमें हम लोग, तो इसमें लिखेंगे, हमको देखना पावर है पहले कि पावर बड़ा कहाँ है, यहाँ 2 है पावर, यहाँ पावर यहाँ पर 3 है, तो ये मेरा होगा त्रिघात। ठीक है, पावर देखिए समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसी तरह मान लीजिए बताता क्वेश्चन देता है x² + 3x + 1, तो ये कितना होता है दोस्तों, ये पावर देखिए, पावर में 2 है हाईएस्ट पावर, ये हो जाता है मेरा द्विपद। अगर मान लीजिए ऐसा होता है x + 1, तो क्या होता है ये मेरा होता है रेखिक, ये क्या होता है मेरा रेखिक। ऐसा करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा, घात भी समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है आपका पद। क्या दोस्तों, पद। पद मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, पद मतलब क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है हम लोग का पद। दोस्तों देखिए पद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ x + 1 है, ठीक है, x + 1 है, तो दोस्तों इसमें आपको घात नहीं देखना, आप क्या घात नहीं देखना, इसमें देखना कितना पद है इसमें, मतलब कितना आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर एक आदमी, 2 आदमी है, तो इसको लिखना है द्विपद। ठीक दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x³ 3 दे दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आदमी है, कितना आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, तो ये हो जाएगा आपका एक पद। ये क्या हो गया आपका एक पद। जैसे दोस्तों मान लीजिए लिखा हुआ है x² + x + 1, यहाँ पे क्या आदमी है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, यहाँ पे आपको घात पावर नहीं देखना, बिल्कुल पावर ध्यान देना ही नहीं है कुछ जरा सा, ठीक है ना। 3 ठो आदमी है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका
पद। जैसे कि मान लीजिए x की पावर हो गया दोस्तों आपका स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या करना है इसको, क्या द्विघात, क्या लिखना है इसको, यहाँ पे लिखना है आपका जाके द्विपद। क्या लिखना है दोस्तों, द्विपद। या फिर ऐसा क्यों ना रहे, ऐसा भी क्यों ना रहे, तो ये मेरा द्विपद ही होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 ही आदमी है। अच्छा मान लीजिए दोस्तों अगर बोले आपको इसमें लिखने के लिए चर लिखने बोले, क्या लिखने बोले, चर। तो चर में क्या होगा, ये कितना चर में होगा, ये होगा आपका रेखिक। क्या होगा, रेखिक। ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा आपका जाके त्रिघात। ये कितना होगा, त्रिघात। क्यों त्रिघात होगा, क्योंकि पावर में 3 है। ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा द्विघात। क्यों द्विघात होगा, पावर में 2 है। हाँ पद पूछेगा तो देखना कितना संख्या है यहाँ पे, 1 2 3, तो त्रिपद। घात पूछे तो पावर देखना है, पद पूछे तो आदमी को ध्यान देना कितना आदमी है यहाँ पे। घात पूछे तो पावर, पद पूछे तो संख्या देखो कितना है। अच्छा यहाँ पे कितना, ये कितना घात में हो जाएगा, तो इसका भी घात द्विघात ही होगा, तो द्विघात। अच्छा इसमें कितना घात हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा कितना बोलिए, त्रिघात। ये कितना होगा, त्रिघात। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंट्रोडक्शन तो कुछ कुछ हो ही रहा, अभी हम इसको बताना बाकी है, इसको बना रहे हैं हम लोग। देखिए बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सभी कीजिए एकदम जो करना है। देखिए हम लोग क्या बोले कि ये मेरा बहुपद है कि नहीं है। तो दोस्तों पहले बहुपद की जरूरी था मेरा क्या, तेरी बेवफाई का। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये मेरा सवाल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए ये मेरा क्या बहुपद है कि नहीं है, गौर कीजिए। तो बहुपद के लिए हम क्या बताएं, पहले चर जरूरी। क्या इसमें देखिए चर है कि नहीं है, चर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी चर में लिया। चलिए अब घात यानी कि पावर देखिए, पावर क्या धनात्मक में है कि ऋणात्मक में है। तो दोस्तों पावर मेरा यहाँ प्लस में, यहाँ कुछ नहीं तो एक तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है तो हटाइए इसको। पावर भी मेरा प्लस में है। क्या पावर मेरा भिन्न में है, क्या नहीं है, पावर मेरा भिन्न में नहीं है, बल्कि क्या किस में है, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं या फिर पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, कुछ बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्यों, तो इसके लिए इसका आंसर को मिल जाएगा पहला वीडियो में, क्योंकि हम पहला वीडियो बना दिए। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या जितना भी वगैरह वगैरह है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या सब हम पहले बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा और क्या ये चर जो है रूट में है, क्या नहीं है, चर रूट में नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे ये बहुपद मेरा है लिखते हैं। आप लोग हाँ ना लिखिएगा, हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मेरा बहुपद है, यहाँ लिखिए बहुपद है। ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी चर है। अच्छा अगर पूछे मान लीजिए यहाँ पे क्या चर है, क्या बोलिएगा, एक दो गो चर कितना है बोलिए। इसमें चर एक ठो है, यहाँ पर भी एक, सॉरी यहाँ पर भी वाई, वहाँ पर भी वाई, यानी कि चर इसमें क्या है, एक चर। अलग अलग होता तो 2 चर बोलते, चर एक। ठीक है, देखिए यहाँ तो चर आपका स्क्वायर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे किस में है, ये आपका जाके, चलिए मान लीजिए हम इसको यहाँ हटाते हैं, यहाँ प्लस माइनस में हटाते हैं फुट, यहाँ वाई हो गया प्लस 2y, यहाँ माइनस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है -2 + 1, तो क्या देखिए चर है, चर तो है, घात भी है, लेकिन घात जो दोस्तों किस में है, ऋणात्मक में। घात किस में है, ऋणात्मक में है, इसलिए इसको बोल सकते हैं ये बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर था वो किस में है, माइनस में है। अच्छा दोस्तों ये है कि नहीं है, यहाँ पावर किस में है, प्लस में, यानी कि ये बहुपद है। हम केवल हाँ ना लिख रहे हैं, तो आप लोग सही लिखिएगा। अच्छा दोस्तों ये देखिए, इसको देखिए, इसको मिटाते हैं, इसको देखिए x² + 2/x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 2। अब अगर x नीचे में है तो ऊपर जो क्या हो जाएगा, -1 जाने -1 चल जाएगा, -1। तो क्या देखें दोस्तों कि ये जो है इस सवाल का जो था बदले रूप, तो क्या कहाँ, ये अगर x नीचे से घात में पड़े होंगे, घात से अगर नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो चर था, चर के पावर में, जो चर के पावर क्या हो गया, माइनस में चल गया, यानी कि बहुपद नहीं है। बहुपद दोस्तों ये क्या है कि आपका नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये बहुपद क्या है, नहीं है। अच्छा ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि पावर में -4 है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर में -4 है, पावर में जो है माइनस नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। अच्छा 6x³ + √3। अच्छा दोस्तों हमको ये भी बताइए, √x है ना, देखिए इसको आप इस तरफ, हालांकि तो बहुपद नहीं है, फिर भी एक तरह देखते हैं, 6x³ + x को x लिख दिए। अच्छा रूट को हटाने क्या लगता है, रूट हटाने से क्या लगता है, पावर में 1/2, क्योंकि रूट माने क्या होता है, आधा, रूट माने आधा, तो रूट हटाने क्या लगा दिए, 1/x। ठीक है दोस्तों, 1/x किए हम लोग, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम पहले बोले हैं ना, क्या बोले हैं पहले, कि पावर में क्या होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में
नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं है। अच्छा देखिए, ये भी मेरा बहुपद है क्या? ये मेरा बहुपद है क्या? बताइए, ये मेरा बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है वो किस में है? भिन्न में है। अच्छा दोस्तों, इसको देखिए, ये क्वेश्चन है x प्लस 1/√x। दोस्तों ये भी मेरा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? देखिए, अगर x का x हो गया प्लस 1 इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब अगर इसको भी बदलेंगे हम लोग x प्लस इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो ऊपर तो चल जाएगा, लेकिन क्या चलेगा? -1/2। यहाँ दो गलती निकल गया कि माइनस भी नहीं होना चाहिए और यहाँ भिन्न भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुपद मेरा नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर लास्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है, x के पावर 4/2 प्लस x प्लस 1। क्या ये बहुपद है? तो हम बोलते हैं हाँ बहुपद है। बहुपद क्या दोस्तों है? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, बहुपद का है, क्योंकि इसका पावर में तो भिन्न में है। ये बहुपद का हुआ, ये बहुपद का है। देखिए इसको बढ़िया देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है x के पावर 4/2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। हम बोले ये बहुपद है। कैसे है? क्योंकि अपनी हम ही बोले हैं कि अगर पावर में भिन्न में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर भी यहाँ भिन्न में था, बहुपद कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, 4 से नहीं कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया ना 2, यानी x के पावर 2 प्लस x प्लस 1। अरे भैया क्या ये बहुपद नहीं है ना बहुपद? अब समझ में आ रहा है? देखिए जैसे कि मान लीजिए x के पावर रहता 6/3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं? बताइए, क्या ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है ये। क्यों? क्योंकि 3 से कट जाएगा 2 बार में, कितना बचेगा? x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये मेरा बहुपद तो है ना। हाँ, अगर ऐसा रहता x के पावर 1/4 प्लस x प्लस 1, तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर जो है नहीं कटेगा और ये भिन्न के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो आज का इंट्रोडक्शन यही खत्म करते हैं हम।